नमस्ते दोस्तों, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ सभी ठीक होगे, सभी खुश होगे और सभी मस्त होगे। माता रानी आप सभी को खुश रखे, आपके पूरे परिवार को हमेशा खुश रखे भगवान, यही कामना करती हूँ। और दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ अगर, क्योंकि मेरा ना गला बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, गला बैठ रहा है, खराश और जुकाम खांसी बुखार हो रहा है मुझे। लेकिन ये वीडियो है ना, अभी मुझे मौका मिला है कि मैं वीडियो में वॉइस ओवर दे सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि इस मौके को नहीं जाने दूँ और वीडियो जो मैंने बनाया है थोड़ा बहुत वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे तो आप है ना वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि ये कब का है, तो फिर भी मैं बता देती हूँ दोस्तों। ये 14 जनवरी के दिन का है, मकर संक्रांति के दिन का। तो यहाँ पे है ना बेटी है ना मटर छील रही है और यहाँ पे मैं ना तिल भून रही हूँ और मैंने घी मलाई निकाल दी थी। तो मैंने किया ना कटोरे में मलाई, पूरा कटोरा भर गया था, तो मैंने कि ये मलाई भी निकाल लेती हूँ। और मैं सोच रही थी कि थोड़े से ना मैं खोए के लड्डू बना लूँ, मतलब तो जो घी का मावा निकलता है ना, तो मैंने कि मैं उसमें ये ना मतलब वो खोआ जैसा ही होता है, तो वो उसके लड्डू बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं 3 तरह के लड्डू बनाऊँगी। माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। यहाँ पे मेरी बेटी के भी पेपर चल रहे हैं, तो अभी कुछ भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो आप सभी को मैं, ऐसी बात नहीं है कि याद नहीं करती, सबको याद करती हूँ, लेकिन बस मौका ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं मोबाइल अभी नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के पेपर चल रहे हैं और 10वीं के है ना उसकी पढ़ाई चल रही है। और अभी ना थोड़ा थोड़ा मैं भी बिजी चलती आ रही हूँ, तो मेरे पास भी है ना साड़ी वगैरह का काम आ जाता है। फिर कुछ ऐसे हालात हो गए कि मैं वीडियो वगैरह ही नहीं बना पाई। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये दाल भिगो दी थी सवेरे नहीं सॉरी, रात को लेट भिगोई थी। वैसे ना संक्रांति के दिन है ना 11 भी थी, तो पति जी ने कहा था कि रहने देना, दूसरे दिन बना लेना, क्योंकि है ना मम्मी पापा भी नहीं खा पाएंगे, तुम भी नहीं खा पाओगी। और अभी हमारे ना यहाँ पे मंदिर है ना, ज्वाला माता का मंदिर, तो यहाँ पे पोस बड़े हुए थे। मतलब यहाँ पर है ना, हमारे यहाँ पे जयपुर में पोस बड़े बोलते हैं, और मेरे मायके में मथुरा यूपी साइड में भंडारा बोलते हैं। जैसे कि सब्जी पूड़ी वगैरह होती है ना, उसको भंडारा, यहाँ पे है ना पोस बड़े कहते हैं। जैसे पोस का महीना, वो भाग का महीना चलता है ना, वो जैसे जनवरी में, तो मंदिरों में है ना पकौड़ी, आलू की सब्जी और पूड़ी का जीवन कराते हैं। तो वो आया हुआ था, तो बोले थे कि अभी खाइए, अभी रहने दो। पर है ना फिर मेरा मन नहीं माना कि हर साल मैं बनाती हूँ, और है ना नहीं बनाऊंगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि त्योहार में है ना ये सारी चीज़ें बनती है ना, तभी त्योहार जैसा लगता है। वैसे तो पहले से बहुत कम होते जा रहे हैं त्योहार, लेकिन मुझे है ना अपने ससुराल का है ना ये त्योहार है ना बहुत अच्छा लगता है, संक्रांति का, जो यहाँ पे बहुत सारी पतंगें उड़ती हैं। और यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने तिल को भून लिया था, और ना यहाँ पे मैंने खल्लड़ में इनको है ना दरदरा कर लिया था, फिर उसमें गुड़ मिला लिया था। तो हमारे यहाँ पर है ना कुछ देखो, मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इस तरह से बनाए लड्डू, और ये है ना मैंने गुड़ चाशनी वाले बनाए जो इनको पसंद है, और इन्होंने मुझसे कहा भी था, तो ये वाले बनाए। और ये वाले लड्डू एक जैसे हैं वो वाले, लेकिन यहाँ पे मैंने गिन के है ना अलग रख दिए थे, क्योंकि मम्मी है ना जैसे संक्रांति पे जो मनसते हैं ना, तो उस है ना लड्डू रख रख के देते हैं, तो कुछ अलग मैंने रख दिए थे। और जैसे संक्रांति पे ना आते हैं ना, तो कहते हैं कि संक्रांति पे है ना, वैसे तो है ना आपके पास भगवान ने अगर आपको इतना दे रखा है, आप किसी को दे सकते हो तो देना चाहिए। और वैसे कहते हैं कि संक्रांति के दिन है ना दान पुण्य करना चाहिए, और धर्म मतलब बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ना लड्डू गोपाल जी के ना यहाँ पे रख दी थी पतंगें। फिर है ना पति जी ने ना क्या करा, यहाँ पे ना पीछे लगा दी थी। तो यहाँ पर मैंने मेरी बेटी से कहा था कि थोड़ा सा वीडियो बना दे बेटा, क्योंकि है ना कुछ भी नहीं बना पा रही थी वीडियो वगैरह कुछ भी। और ये है ना दूसरे दिन का है दोस्तों वीडियो,
तो यहाँ पर मैं ना पकौड़े वगैरह, और किचन में ना जैसे कि है ना वार त्योहार होते हैं ना तो किचन में ही लगे रहो। तो यहाँ पे ना पतंग वगैरह खूब अच्छे से उड़ाते हैं। तो बेटे के दोस्त वगैरह आए थे, तो यहाँ पे मैंने दूसरे दिन है ना प्याज के, मिर्ची के और गोभी के, पालक वालक डाल के मतलब सारे मिक्स करके बनाए थे पकौड़े, जो प्याज वाले मेरे बेटे को भी पसंद है। आलू वगैरह डाल के बनाए थे मैंने पकौड़े। तो आइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने की। वैसे अभी कुछ भी नहीं मन हो रहा था। और है ना एक बात और कहना चाहती हूँ, आपको याद हो तो पिछली बार है ना संक्रांत है ना हमारी ऐसी गई थी, क्योंकि है ना पति जी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। और जब जिया जी आए थे, मेरे नंदोई आए थे ना, तो वो 5 साल बाद आए थे संक्रांत पे। और मतलब इतना मतलब जिद पड़ी थी मैं कि जिया जी नहीं, आपको आना है आना है। आए, और लेकिन है ना पिछली संक्रांत हमारी ऐसी गई बेकार कि है ना पति जी की तबीयत ख़राब हो गई थी। और इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि है ना पतंग ही नहीं उड़ा पाए थे। मतलब उनको शौक बहुत है, लेकिन फिर है ना जिया जी से हमने कहा कि जिया जी पिछली बार जैसी गई है ना संक्रांत, अब की बार नहीं, आप आना। और जिया जी आने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन इस बार है ना जिया जी की तबीयत ख़राब हो गई। दीदी है ना मतलब रात को फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं, सुबह 6 बजे फ़ोन आया कि है ना रात को है ना मतलब जिया जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको उल्टी वगैरह, तो आना कैंसिल हो गया था। लेकिन अगर वो आते ना तो और भी रौनक होती। यहाँ पे ना बेटा है ना, और एक दिन पहले है ना बेटे के दोस्त है ना डीजे वगैरह लेकर आए, तो वो छोटा था। और ये दूसरे दिन है ना ये बड़े वाले डीजे लेकर आए। तो यहाँ पर बस फुल एंजॉय किया था इन सब बच्चों ने। पति जी को तो बहुत शौक है, पर ना मैं पतंग वगैरह नहीं उड़ा पाई थी। और तो यहाँ पर है ना रात का समय है, तो मैं कोई दिन में कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बना पाई थी। जितना मैं बना पाती हूँ, जितना आप लोगों के साथ कर पाती हूँ शेयर, वो कर देती हूँ। क्योंकि मैं बेटी भी है ना मेरा है ना इतना मोबाइल मतलब वीडियो में ध्यान नहीं देती है कि मम्मी अगर कुछ काम कर रही है तो मैं ऐसे बना लूँ वीडियो वगैरह, फिर वही है ना दिमाग ख़राब रहता है। अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, तो मैंने की पढ़ाई कर ले भाई, तो इसलिए। और दोस्तों मैं ना एक बात और कहना चाहती हूँ, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रही थी। तो इसकी वजह ये है कि पहले तो मेरे ना ऐसे मैंने बताया था ना काम, मेरे साड़ी वाड़ी खा रहा था फिर, और थोड़ा मुझे बहुत ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, मेरी देवरानी के है ना पापा नहीं रहे। तो जब ये वाली बात ना मतलब उनकी तबीयत ख़राब थी, और फिर वो चले गए भगवान जी के पास। तो और उसके बाद है ना मतलब हम लोग गए, तो मुझे तो फिर वही सारे सीन याद आ गए थे कि जब मेरे पापा गए थे ना वो, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और तो सच में बहुत अच्छे, मैं यही कहती हूँ भगवान ने ना अच्छे लोगों को क्यों अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि भगवान को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है। और सच में वो बहुत ही अच्छे। मैं तो उनसे है ना शादी में, जब मेरे देवर की शादी हुई थी ना तभी मुलाकात हुई थी। और एक बार है ना वो तबीयत वगैरह ख़राब थी उनकी, जब आए थे तो याद नहीं है मैं देख भी पाई थी उनको कि नहीं, तब देखा था मैंने। बहुत अच्छे। तो भगवान को भी है ना अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए ना अच्छे लोगों को बुला लेते हैं। नहीं, और तो बहुत ही अच्छे थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही। और तो उसके बाद मतलब ऐसे ही चलता रहा, तो कुछ मन भी नहीं करा मेरा वीडियो वगैरह का, कुछ ऐसे ही मतलब चलता रहा, नहीं हुआ था, टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो ये वजह थी कुछ तो। और कहते हैं ना